हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फॉरेक्स हंट यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैंने आपको कल जो सेल दिया था दोपहर में 2330 से 2332 पर, जो मैंने आपको सेल ड्रॉप किया था, वो सेल का सिग्नल क्यों ड्रॉप किया था। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि मंडे के दिन मार्केट बाय क्यों हुआ था। ठीक है, तो स्टार्ट करूँगा मैं हमेशा की तरह H4 से। तो आप देख सकते हो H4 में हमें दिख रहा है, एक मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस लाइन को। H4 में हमें दिख रहा है H4 एंगल्फिंग बाय। क्या, तो सबसे पहले मैंने यही मार्किंग किया था, H4 एंगल्फिंग बाय था, ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, इसलिए मार्केट अभी रेंजिंग सिचुएशन में है, बाय हो रहा है। ये हमारा सेल का एरिया सेल हो रहा है, पीछे भी हमारे काफ़ी सेल पड़े हुए इस वाले एरिया से, इस वजह से मार्केट अभी फ़िलहाल इस एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक रेंज चल रहा है, H4 के बाय से H4 के सेल पे मार्केट अप डाउन कर रहा है। ठीक है, तो एनालिसिस पे वापस आते हैं, ब्रेकडाउन पे वापस आते हैं। तो ये हमारा H4 का हमारा सिंपल एंगल्फिंग बाय था, H4 के सिंपल एंगल्फिंग बाय था। तो यहाँ से मार्केट क्यों बाय हुआ था, हालांकि मैंने इसका सिग्नल ड्रॉप नहीं किया था। ठीक है, यहाँ से मार्केट क्यों बाय हुआ था वो मैं आपको लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो H4 का बाय था, तो H4 के साथ जो हम टाइम फ्रेम, जो स्मॉल टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं लो रिस्क के लिए, हम यूज़ करते हैं M15, और कंफर्मेशन के लिए M15 यूज़ करते हैं लो रिस्क के लिए, और हाई रिस्क होता है हमारा M5। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं M15 पे जाता हूँ तो हमें क्या दिखता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो हमें क्या दिखता है, इस M15 में हमें क्या दिख रहा है, एंगल्फिंग सेल फेल करते करते इसने साथ में A एंड B बनाया और यहाँ पे C। तो मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ इसकी कि ABC क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा एंगल्फिंग सेल था, एंगल्फिंग सेल फेल, ओके, एंगल्फिंग सेल था, फेल हुआ। जैसे ही एंगल्फिंग सेल फेल हुआ, ए बन गया, और ए बनते साथ उसने एक एंगल्फिंग बाय बनाया, ऐसा एंगल्फिंग बाय बनाया जो जोन को टच है, A प्लस B बन गया हमारा। वापस मार्केट इसी जोन में आया, अगेन एंगल्फिंग बाय फॉर्म हुआ, और यहाँ पर रिटेस्ट पे एंट्री मिली और मार्केट बूम हो गया। ठीक है, यहाँ से मार्केट फ्लाई कर गया और ऑन 130 पिप्स के लिए अगेन मार्केट इस जोन के अंदर आया, अगेन इस जोन को रिस्पेक्ट मिली। ठीक है, तो ये देखो, एक बार रिस्पेक्ट मिली, मार्केट 140 पिप्स दिया, अगेन मार्केट आया, मार्केट अगेन यहाँ से 100 पिप्स दिया, अगेन मार्केट यहाँ पर आया, और अगेन हमें यहाँ से अराउंड 80 पिप्स मिले, सिर्फ एक इस M15 के हाई लिक्विडिटी जोन से, HLZ से। HLZ मीन्स ABC, या हम उसे HLZ भी कह सकते हैं, ABC भी कह सकते हैं, जो आपका मन करे वो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक M15 का हाई लिक्विडिटी जोन था, मार्केट बार बार यहाँ से रेस्पेक्ट दिया। ठीक है, तो ये हुआ था, ये वजह से मार्केट यहाँ से बाय हुआ। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं, जो मैंने सिग्नल ड्रॉप किया था 2330 से 2332 का, जो सेल का सिग्नल ड्रॉप किया था टेलीग्राम चैनल पे, वो क्यों ड्रॉप किया था। ठीक है, उसे भी हम समझ लेते हैं, तो इसे डिलीट कर देते हैं। उसके लिए भी शुरुआत करेंगे H4 से। ठीक है, H4 से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे देखो, H4 का हमारे पास था एंगल्फिंग सेल। ठीक है, H4 का हमारे पास एंगल्फिंग सेल था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि H4 के साथ जो लोअर टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं लो रिस्क के लिए, M15 यूज़ करते हैं। तो ठीक है, हम M15 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक हाई रिस्क कन्फर्मेशन बनी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक हाई रिस्क कन्फर्मेशन बनी, जैसे लास्ट टाइम हमारी कन्फर्मेशन बनी थी वो लो रिस्क थी, M15 की ABC थी, या M15 का HLZ था, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक हाई रिस्क कन्फर्मेशन बनी। हाई रिस्क कन्फर्मेशन कौन सी थी, एंगल्फिंग सेल मीट्स एन एंगल्फिंग सेल, एंगल्फिंग सेल मीट्स एन एंगल्फिंग सेल, ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क कन्फर्मेशन बनी। ठीक है, एंगल्फिंग सेल था,
अगेन मार्केट इस जोन में टच करा, अगेन एंगल्फिंग सेल बना दिया, ठीक है। तो मैंने जो आपको ट्रेड दी थी इस एक एंगल्फिंग सेल की वजह से दिया था मैंने आपको ये ट्रेड, मैंने ये सिग्नल आपको ड्रॉप किया था, ठीक है। एंगल्फिंग सेल हुआ, मार्केट अगेन एंगल्फिंग सेल हो गया। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम एंगल्फिंग सेल हुआ तो आप एक पीछे एक और एंगल्फिंग सेल है, ठीक है, ये एक और एंगल्फिंग सेल है, लेकिन मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया था, ठीक। तो मैंने इस वाले एंगल्फिंग सेल पे जब अगेन एंगल्फिंग सेल बना, यहाँ से मैंने आपको एंट्री दिया, ये हाई रिस्क एंट्री थी। यहाँ से हम लोग एंटर हुए और हमें यहाँ से अराउंड 100 पिप्स मिले, 120 पिप्स मिले, यहाँ से 120 100 टू 30 पिप्स के आसपास मिले, ठीक है। तो ये हमारा रीज़न था, ये मेरा रीज़न था कि मैंने आपको सेल का सिग्नल क्यों ड्रॉप किया, ठीक है। और कल रात में मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर किया ये कह के कि लास्ट ट्रेड ऑफ द डे, ठीक है। तो उसको भी समझ लेते कि उसका बाय का रीज़न क्या था। एकदम सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे भी, सिंपल। मैंने H1 ओपन किया, H1 ओपन किया, यहाँ पे क्या दिखा मुझे, H1 में हमें मिला एंगल्फिंग बाय, H1 एंगल्फिंग बाय, H1 एंगल्फिंग बाय, ठीक है। मार्केट जोन में आया तो अब H1 के साथ जो टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं कंफर्मेशन के लिए वो है M5। सीधा मैंने M5 ओपन किया, जैसे ही M5 ओपन किया मैं वेट कर रहा था कंफर्मेशन का, वेट करने के लिए। अब कंफर्मेशन मतलब ABC फॉर बाय, सिंपल। यहाँ पे मुझे ABC फॉर बाय मिला, ABC फॉर बाय, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ आपको। ABC फॉर बाय कैसे, एंगल्फिंग सेल, एंगल्फिंग सेल फेल, एंगल्फिंग सेल फेल हुआ, A बना, A बनाते बनाते साथ में इसने एंगल्फिंग बाय यानी B भी बना दिया। इसी जोन में वापस आए एक और एंगल्फिंग बाय, मतलब हमारा A B C कंप्लीट रिटेस्ट। और मार्केट अभी मेरी जो एंट्री रनिंग है तो अराउंड स्टॉप से गिनते हैं, क्योंकि मैं कभी ऐसे बॉटम वगैरह से नहीं गिनता, हम टॉप से ही गिनते हैं, टॉप से गिनेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अराउंड 75 पिप्स हमें मिल चुके हैं इस पर्टिकुलर एरिया से। तो ये था रीज़न हमारी सेलिंग का, हमारी बाइंग का, मार्केट क्यों फ्लाई हुआ, मार्केट क्यों ड्रॉप हुआ, ठीक है। और मार्केट में अभी आगे क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अभी मार्केट जो है इस एंगल्फिंग बाय पर है। जब तक का ये एंगल्फिंग बाय ब्रेक नहीं होता है, ये एंगल्फिंग बाय ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम बाय देखेंगे, ठीक है। और जब तक का ये एंगल्फिंग सेल ब्रेक नहीं होता है तब तक हम सेल देखेंगे, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ पर फंस चुका है, क्लियरली मार्केट यहाँ पे फंस चुका है, ठीक है, ठीक है। ये एंगल्फिंग सेल का, ये एंगल्फिंग सेल है, ठीक है। ये भी एंगल्फिंग सेल है, एक मिनट, ये एंगल्फिंग सेल है, इसको हम मॉनिटर कर लेते हैं, ठीक है। एंगल्फिंग सेल मीट एन एंगल्फिंग सेल मीट एन एंगल्फिंग सेल, ठीक है। अगर से मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट करता है तो हम H4 में, मतलब H4 एंगल्फिंग सेल फेल होता है H4 के अंदर, तो हम बाय देखेंगे, या H4 के अंदर इस जोन का ब्रेकडाउन होता है तो हम इसे सेल के लिए देखेंगे। वरना आज हमने मार्केट को सिर्फ और सिर्फ वॉच करना है, हमने कोई भी अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट जब तक का इस जोन का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं देखेंगे, हमने फंसना नहीं है, ठीक है। हमने कोई भी ऐसा नहीं करना है कि टॉप से सेल बॉटम से बाय, टॉप से सेल बॉटम से बाय, ऐसा कोई हरकत नहीं करना है। हमने कंफर्मेशन पर ट्रेड करना है। फिलहाल अभी मार्केट में आज NFP की न्यूज़ रिलीज़ होंगी, ठीक है, NFP का डाटा रिलीज़ होगा, तो हम उसके बाद या तो ट्रेड करेंगे या उसके पहले अगर से हमें कोई बेहतरीन सेटअप मिलता है या अच्छा सेटअप मिलता है तो हम उस पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, नो सेटअप नो ट्रेडिंग, एकदम क्लियर रखना है। और हमेशा आपने ये करना है कि A+ सेटअप पे ही ट्रेड करना है। आपने ऐसे ही कोई भी कि मुझे लगता है ये सेटअप पर ट्रेड नहीं करना है, मुझे लगता है भी एक सेटअप होता है, एकदम बकवास सेटअप होता है, मुझे लगता है सेटअप, मुझे लगता है मार्केट बाय हो जाएगा, तो आपके लगने से मार्केट बाय या सेल नहीं होता है।
अगर से आपको कंफर्मेशन मिलती है, टेक्निकल एनालिसिस आपका ये बता रहा है कि मार्केट बाय होगा, तो आप बाय करें। आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना है, ना कि मुझे लगता है को फॉलो करना है। ठीक है, आई होप सो आपको सारे जो भी ब्रेकडाउन थे सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। हैव अ गुड डे।